नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुव्यां नमो वज्रायणं नमो सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगण मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 का था। लिंग ग्रहण का 18 नंबर का बोल चल रहा है। किताब में पेज नंबर 67 है। 4 बात कल हो गई थी, 4 बिंदु वाले हो गए थे, जहां तक लास्ट में ये बात आ गई थी कि अभेद आत्मा भेद का स्पर्श करे तो भेद रूप हो जाए। भेद रूप होने पर अभेद होने का प्रसंग कभी भी प्राप्त नहीं हो और अभेद माने बिना कभी भी धर्म नहीं होता है। यहां तक चर्चा हुई थी। अब इसके बाद देखो यह सम्य दर्शन का विषय कैसे होता है उसका कथन चलता है। विषय क्या चल रहा है अभी? ये सम्य दर्शन का, क्योंकि भेद का निषेध किया ना कि सम्यक दर्शन का विषय आत्मा अभेद रूप, अभेद एक रूप कैसा है उसे यथार्थ नहीं जाने तो इस ज्ञान बिना बाल तप और बाल व्रत कार्यकारी नहीं होते। मैंने ये काम नहीं करे तो कितना भी तप और कितना भी व्रत करे तो उसको बाल तप और बाल व्रत कहा है समय सार में, और कहते हैं कि वो कोई कार्यकारी नहीं होते, मोक्ष मार्ग के लिए कोई कार्यकारी नहीं है। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवादि देव ने अपने केवल ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा देखा है वैसा ही उनकी वाणी में प्रकट हुआ है ना। 2 बातें, जैसा उनने देखा वैसा उनकी वाणी में प्रकट हुआ और उसी के अनुसार श्री कुंद भगवान ने वस्तु स्वरूप को जानकर अनुभव कर इस महान गाथा की रचना की है। इसे मानने से सम्यक दर्शन होता है। अब लोग बाह्य में यह करूं वह करूं, इस प्रकार बाह्य पदार्थों में और क्रिया में धर्म मानते हैं तो कहते हैं कि भाई जिसको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है उसे धर्म कभी नहीं होता। एक सामान्य प्रेरणा की बात इसमें आई, जब तक वस्तु स्वरूप का तुझे ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी कर ले। समय सार के 142 नंबर के कलश में तो यहां तक लिखा कि मर करके तेरा चूरा हो जाए तो भी ज्ञान की प्राप्ति, शुद्धता की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति तो संभव नहीं है। ये 142 नंबर के कलश में आचार्य देव ने लिखा है। अभी देखो इसका, अब जो यहां पे प्रश्न आया बहुत अच्छा कि सम्य दर्शन का विषय शुद्ध एकाकार अभेद आत्मा है। ये हेडिंग है। प्रश्न करता है प्रश्नकार, बहुत अच्छा प्रश्न है उसका कि सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा कैसा है ना। आत्मा की बात नहीं पूछी है, काय की बात पूछी है कि सम्यक दर्शन का विषयभूत, माने जिसको विषय बनाने से, जिसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, वह आत्मा कैसा है। वह जैसा है वैसा जाने तो धर्म हो। कोई जीव शक्कर को अफीम माने तो क्या उसका शक्कर का ज्ञान सच्चा कहलाता है? शक्कर को अफीम मान ले तो शक्कर का ज्ञान तो सच्चा नहीं कहलाता। अथवा शक्कर और अफीम दोनों को एक ही पदार्थ माने तो क्या उसका शक्कर का ज्ञान सच्चा कहलाता है? ना तो शक्कर का ज्ञान सच्चा कहलाता है ना अफीम का ज्ञान सच्चा कहलाता है, क्योंकि उसने अफीम को शक्कर माना तो न वो शक्कर को जानता है और ना वो अफीम को जानता है, दोनों को नहीं जानता। ये प्रश्न कर रहे हैं। और शक्कर के ऊपर जो मैल है
जो गंदगी होती है ना, जिसको वो केमिकल डाल के साफ करते हैं, कि जो मैल है उसको शक्कर का स्वरूप माने तो क्या सच्चा ज्ञान कहलाता है? कहने का मतलब प्रश्न किया, प्रश्नकार का ये प्रश्न है कि शक्कर को शक्कर के बिना, अफीम को शक्कर माने, है ना, और कुछ भी मान ले, यानी उसका मेल वगैरह किसी को भी शक्कर मान ले, तो शक्कर का ज्ञान सच्चा है कि नहीं है? उत्तर देते हैं कि नहीं, वह सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता है। शक्कर शक्कर है, अफीम अफीम है, दोनों भिन्न है ना, दोनों का लक्षण ही भिन्न है, स्वाद भिन्न है, स्वरूप भिन्न है, पदार्थ भिन्न है। शक्कर के ऊपर का मेल भी शक्कर का स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? अगर वो शक्कर का स्वरूप हो तो केमिकल डाल करके अपन मेल को अलग करते हैं तो शक्कर का मिट जाती है उसमें, है ना। मिठास शक्कर के साथ अभेद स्वरूप है, और मेल है वो संयोग रूप भले ही हो, लेकिन वो शक्कर का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार शरीर को आत्मा माने तो आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता है। आत्मा और शरीर दोनों को एक माने तो भी आत्मा का ज्ञान सच्चा नहीं होता। शरीर को आत्मा माने एक बात, शरीर और आत्मा दोनों को एक माने, दोनों जगह आत्मा का ज्ञान उसको नहीं है। आत्मा की पर्याय में क्षणिक विकार है, जैसे शक्कर में मेल का उदाहरण दिया था ना, उसे आत्मा की पर्याय में क्षणिक विकार है, उसे अपना त्रिकाली स्वरूप माने तो भी आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं होता। वो है एक समय की पर्याय जितना उसका स्वरूप है, मेल है, लेकिन मेल शक्कर में घुस नहीं गया। तो अगर मेल शक्कर में घुस जाता या शक्कर रूप हो जाता तो कितना ही केमिकल डाल करके आप उसको अलग नहीं कर सकते, आगे ना। इसी प्रकार आत्मा में एक समय की पर्याय में विकार हो भले ही, लेकिन वो एक समय का विकार स्वरूप में नहीं घुस गया। कि अगर वो एक समय का विकार यदि स्वरूप में घुस जाता या त्रिकाली स्वरूप हो जाता तो कभी भी उसका अभाव नहीं हो सकता था। ये है, तो इसलिए जिसने उस मेल को यानी क्षणिक विकार को भी आत्मा का स्वरूप मान लिया तो उसका ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। तो यहां तक ये बात हुई कि शरीर मन वाणी रहित, विकल्प रहित, और अंतिम में क्या आया कि गुण भेद रहित, माने ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, प्रभुता वाला, ईश्वरता वाला, इत्यादि इत्यादि, इनसे रहित और एकाकार अभेद आत्मा, वो सम्यक दर्शन का विषय है। ठीक है ना। यहां 20 बोल में पहले व्यवहार सिद्ध करते जाते हैं और उसके पश्चात व्यवहार का निषेध करके निश्चय का ज्ञान कराते जाते। क्यों ऐसा क्यों करते? क्योंकि अगर व्यवहार को बतावे ही नहीं तो निषेध करेंगे किसका? माने व्यवहार की स्थापना, माने व्यवहार को बताना, वो व्यवहार बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार कहते ही ये नक्की हो जाना चाहिए कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो इससे पार है। ये बताने के लिए व्यवहार का ज्ञान कराते जाते हैं और बाद में उसका भी निषेध करके निश्चय का ज्ञान कराते जाते हैं। मात्र व्यवहार को स्वीकार करे और उसमें रुक जाए तो भी धर्म नहीं होता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, छठी गाथा में, यतस्य देशना नास्ति, व्यवहार को ही जिसने सत्यार्थ मान लिया, आचार्य कहते हैं ऐसे जीव के लिए हमारी देशना नहीं है। देखो अब यहां पर जो अपना जो विषय चल रहा है उसी विषय पे वापस गुरुदेव आए कि अब गुण भेद होने पर भी, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का निषेध नहीं है, निषेध का है, भेद का निषेध है। तो गुण भेद होने पर भी आत्मा गुण भेद को स्पर्श नहीं करता। यानी कल भी चर्चा हुई थी कि गुण के भेद से आत्मा के टुकड़े नहीं होते।
एक आत्मा के अनेक भेद हैं। जैसे 204 नंबर की गाथा आई, वैसे तो एक है तो निर्जरा अधिकार की, तो उन्होंने कहा कि मति शुद्ध अवधि मन पर ये केवल, ये जो ज्ञान है ना, कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान पद को भेदते नहीं है। क्या करते हैं कि ज्ञान, ये जो 5 ज्ञान का जो परिणमन है, कि ये ज्ञान उस ज्ञान सामान्य का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं मतलब कि ये 5 ज्ञान ये बताते हैं कि हम उस ज्ञान सामान्य की अभिव्यक्तियां हैं। अगर वो ज्ञान सामान्य नहीं होता तो ये मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, कि ये अभिव्यक्तियां किसकी होती, तो ये 5 ज्ञानों की अभिव्यक्तियां उस ज्ञान के 5 टुकड़े नहीं करती, ज्ञान को 5 खंड में विभाजित नहीं करती, लेकिन क्या बताते वो, तो उस एक अभेद ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। जैसे एक पिता हो और उस पिता के 5 पुत्र हो, तो वो 5 पुत्र पिता के 5 टुकड़े करते, या वो 5 पुत्र इस बात को प्रसिद्ध कर रहे हैं कि हम इस पिता के पुत्र हैं, है ना, ऐसा है। तो अनंत गुण है ना, तो अनंत गुण उस आत्मा को अनंत टुकड़ों में विभाजित नहीं करते, लेकिन अनंत गुण उस एक अभेद आत्मा को बताते हैं कि हम इस अभेद का भेद हैं। भेद है तो कोई अभेद होगा, उसका भेद होगा ना। आपने कहा कि एक गुण भेद, तो कोई अभेद होना चाहिए ना, अभेद का भेद है ना। तो अभेद कौन है, कि अभेद है वो स्वरूप, तो उस स्वरूप का ये भेद है। तो अभेद को समझाने के लिए आचार्य ने भेद करके समझाया। और पात्र शिष्य किसे कहते हैं, कि जिस अभेद को समझाने के लिए भेद किया, भेद के द्वारा उस अभेद को समझकर उसमें दृष्टि करे, तो उसने व्यवहार को सफल किया है। और अभेद में भेद करके अभेद को समझाने का अभिप्राय था, उसके बदले भेद का लक्ष्य करके वहीं रुक जाए तो क्या होगा, गया काम से, अज्ञानी का अज्ञान। जो अज्ञान था ना, तो बस वही अज्ञान जो अनादि से चला आ रहा था, उसी अज्ञान को उसने और सुरक्षित कर लिया। अब तो पहले तो ये था कि उसको कहता है कि भाई मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं। अब तो ये बोलेगा वो कि देखो आत्मा के बारे में मैं कितना जानता हूं, कि आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों में एक गुण है, और सुरक्षित कर लिया उसने अज्ञान। यहां 18वें बोल में व्यवहार सिद्ध करके निषेध कराया है। जो वस्तु हो उसका निषेध किया जाता है, परंतु जो वस्तु न हो उसका क्या निषेध हो। व्यवहार का निषेध कब, व्यवहार का निषेध कराया तो व्यवहार, बहुत से लोग कहते तुम व्यवहार को नहीं मानते। मैंने कहा अगर हम व्यवहार को नहीं मानते होते तो व्यवहार का निषेध कैसे करते। व्यवहार को व्यवहार मानते हैं ना। व्यवहार को मानने का मतलब क्या है, व्यवहार को व्यवहार मानने का नाम व्यवहार मानना है। व्यवहार को निषेध योग्य मानने का नाम व्यवहार मानना है। हम तो बराबर स्वीकार करते व्यवहार को, है क्या। देखो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, स्वच्छत्व, विभुत्व आदि आत्मा में अनंत गुण हैं। अनंत के नाम तो गिना नहीं सकते, क्योंकि 3 काल के समय से अनंत, आकाश के प्रदेश और आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुण है, एक द्रव्य में गुण। कोई मानता हो कि ऐसा गुण भेद ही नहीं है तो उसको व्यवहार श्रद्धा भी नहीं है। मतलब अनंत गुण आत्मा में है ही नहीं। अगर ऐसा किसी का विश्वास हो तो अभी उसको व्यवहार श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है। एक बात। और एक गुण अन्य गुण रूप नहीं है, इस प्रकार गुण भेद है तो भी उसमें जीव रुकता है तो धर्म नहीं होता। माने एक गुण, अनंत गुण कब अनंत हैं, कि जब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होवे तो इन अनंत की अनंतता है। और यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो फिर अनंत कहां रहे, हो गए ना, सब एक हो गए। तो फिर अब एक गुण अन्य गुण रूप नहीं है,
इस प्रकार गुण भेद है, ये बात बराबर है, तो भी उसमें जीव रुकता है तो धर्म नहीं होता। माने उस गुण भेद में रुक जाए, आत्मा की शक्तियां गिनता रहे, आत्मा के गुणों को ही गिनता रहे, तो क्या होगा? तो बस विकल्प के जाल बुनता रहेगा, और क्या होने वाला? आत्मा का अभेद अनुभव तो नहीं होगा ना, क्योंकि गुण भेद में रुकेगा तो विकल्प होगा। कल बताया था जयचंद जी साहब के भावार्थ के आधार पे कि अगर उन गुण भेद में रुकेगा तो विकल्प होगा, है ना। वो आत्मा का गौरव थोड़ी है, अनंत गुण है। अब अनंत गुणों में अनंत के नाम तो आप गिना नहीं सकते, तो नाम तो कुछ के ही गिनाने पड़ेंगे। तो कुछ के नाम गिना करके आखिर भगवान को भी तो यही बोलना पड़ेगा कि अनंत गुण है ऐसे ऐसे। तो आचार्य कहते तू अनंत के भेद के पीछे क्यों पड़ता है? जान लिया ना कि अनंत है, ये अनंत गुण क्यों बताएगा? आत्मा को आत्मा की महिमा आवे। आत्मा खाली डिब्बा नहीं है, आत्मा अनंत गुणों का अभेद पिंड है, ये आचार्य देव बता रहे हैं। तो ये आत्मा की महिमा लाने के लिए बता रहे हैं। गुणों की महिमा नहीं बतानी इसमें, आत्मा में अनंत गुण है ये कहकर के गुणों की महिमा नहीं करनी है। लेकिन उन अनंत को एक पी करके बैठा है, तू उस एक की शरण में जाएगा तो उसी समय तुझे अनंत गुणों का निर्मल परिणमन प्रकट होगा। सर्व गुणांश ते समकित आएगा नहीं? अनंत गुणों का अंश निर्मल हो जाता है, एक अंश अनंत गुणों का निर्मल होता है। देखो आश्रव अधिकार है समय सार में, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि बंद के 5 कारण माने ना। कौन कौन से 5 कारण माने? मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो उसमें उन्होंने कहा कि चौथे गुण स्थान में क्या जाता है? मिथ्यात जाता है। बाकी के 4 बसते हैं ना? नहीं बसते। अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बसते कि नहीं बसते? तो भी उन्होंने कहा कि जैसी अविरति, प्रमाद, कषाय और योग मिथ्या दृष्टि को पाया जाता है, वैसी अविरति, प्रमाद, कषाय और योग सम्य दृष्टि को नहीं होता। यानी मिथ्यात्व अकेला नहीं जाता, मिथ्यात्व संबंधी अविरति, मिथ्यात्व संबंधी प्रमाद, मिथ्यात्व संबंधी कषाय और मिथ्यात्व संबंधी योग का भी अभाव होता है। 5वें गुणस्थान में जाएगा तो 5वें गुणस्थान के योग्य अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन सबका भी अभाव होगा। यानी कहने का मतलब क्या कि एक गुण अगर सम्यक रूप परिणमन किया, श्रद्धा गुण ने अगर सम्यक रूप परिणमन किया, तो आत्मा के अनंत गुणों में से ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिसमें सम्यक पना नहीं आवे। और आत्मा की अनुभूति होती है ना, सम्यक दर्शन कब होता है? आत्मा की अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन होता है। तो अनुभूति में अनंत गुणों का एक रस, जिसको अतीन्द्रिय आनंद बोलते हैं, कि वो अतीन्द्रिय आनंद वेदन में आता है, तो उसमें अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों का एक रस वेदन में आता है, ऐसा है। तो वो यहां पे कह रहे कि एक गुण अन्य गुण रूप नहीं है। इस प्रकार गुण भेद है तो भी उसमें जीव रुकता है तो धर्म नहीं होता है। ये बात कहां लिखी? नियम सार में एक गाथा है, आवश्यक अधिकार है नियम सार का, और उसमें एक गाथा है कि जो जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद में पड़ा है, दूसरों की बात नहीं कर रहे, अपने द्रव्य गुण पर्याय के भेद के विकल्प में पड़ा है, आचार्य कहते हैं वो भी आत्मवश नहीं है, वो भी अन्यवश है। क्योंकि तुझे विकल्प में क्या मिलेगा? विकल्प ही मिलेगा। और भेद में पड़ेगा तो क्या मिलेगा? विकल्प ही मिलेगा। गुण भेद में आत्मा एकाकार हो तो आत्मा का एकत्व भिन्न नहीं रहता। आत्मा त्रिकाली गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का, है ना। वह सामान्य है। कैसा है वो? अनंत गुणों का एक पिंड, ऐसा सामान्य ध्रुव स्वभाव है वो। तो वो सामान्य है। और दर्शन, ज्ञान आदि गुण हैं, गुण वे क्या हैं? वे विशेष हैं। ठीक है ना। देखो, द्रव्य को सामान्य कहेंगे तो गुणों को विशेष कहेंगे।
और गुणों को सामान्य कहेंगे तो पर्याय को विशेष कहेंगे, है ना। अभी पर्याय की बात चूंकि अगले बोलों में आने वाली है, इसलिए यहां पर गुण भेद की बात चल रही है। तो अनंत गुणों का अभेद पिंड द्रव्य सामान्य और उसका एक एक गुण उसका विशेष। ये प्रवचन सार में भी आया था 80 नंबर की गाथा में, जो गुण की परिभाषा की आचार्य देव ने, तो उन्होंने क्या कहा था, अन्वय के विशेषण उसका नाम क्या है, उसका नाम गुण है। अन्वय के विशेषणों का नाम गुण है। विशेषण माने उसकी विशेषताएं, उसका नाम गुण है। तो सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता है। सामान्य सामान्य में है, विशेष विशेष में है, सामान्य में विशेष नहीं है और विशेष में सामान्य नहीं है। अब बोलो, अभी अज्ञानी को तो शरीर से आत्मा भिन्न है, राग से आत्मा भिन्न है, ये मानने में पसीना उतरे, है ना। यहां तो आचार्य भगवान ने क्या कह दिया कि सामान्य है वो विशेष को स्पर्श नहीं करता। यानी क्या मतलब कि सामान्य द्रव्य स्वभाव उन विशेष रूप गुणों से अनेकाकार रूप नहीं होता, है ना। और वो जो विशेष है कि वे सामान्य को स्पर्श नहीं करते, अर्थात वो अनंत गुण। देखो, अनंत गुण द्रव्य के ही भेद, द्रव्य की ही संपत्ति होने पर भी, द्रव्य उनका अभेद पिंड होने पर भी अनंत गुणों की अनंतता मिटती नहीं। ख्याल में आ गया। अनंत गुणों की अनंतता कायम रहती है और अनंत गुणों की अनंतता कायम रहने पर भी अनंत गुणों के भेद से द्रव्य अनंत नहीं हो जाता। द्रव्य एक रूप रहता है और गुण अनंत रहते हैं। गुण कभी भी अपनी अनंतता को छोड़ करके एक रूप नहीं होते, माने सारे गुण मिलकर के एक हो जाएं, ऐसा नहीं होते। और द्रव्य कभी भी अपनी एक रूपता को छोड़कर अनंत गुणों से अनंत नहीं होता। माने कैसा विचित्र स्वरूप है कि गुणों की अनंतता भी कायम रहे, द्रव्य की अखंडता भी कायम रहे, और पर्याय क्या करती है कि पर्याय का काम क्या बचा अभी, कि पर्याय का काम यह बचा कि द्रव्य के अनंत गुणों के वैभव का ज्ञान होने पर उसे उस अनंत वैभव की कीमत नहीं आती, लेकिन वो अनंत वैभव जिसका है उसकी कीमत आती है। आ गया। मैंने कीमत वैभव की है कि वैभववान की है। बस तो अभी हम वैभव की कीमत कर रहे हैं तो विकल्प में खड़े हैं। और जिस दिन वैभववान की कीमत आ जाएगी कि इन अनंत गुणों को पी करके कौन बैठा, और दूसरी बात कि मैं इस अनंत के अनंत वैभव के पीछे भगूंगा, अनंत गुणों के पीछे मैं भगूंगा, तो अनंत गुणों का निर्मल परिणमन मुझे कभी मिलने वाला ही नहीं, क्योंकि अनंत में एक एक का आश्रय लेने जाऊंगा। 3 काल के समय से अनंत गुण, आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण, एक द्रव्य के गुण, बोलो कभी आश्रय पूरा होगा। और दूसरी बात कि ऐसी मूर्खता करे कौन कि जब इन अनंत को जो पी करके बैठा है उस एक द्रव्य स्वभाव को हमने पकड़ा तो अनंत हमारे कब्जे में आ गए ना। अनंत आ गए कि नहीं आ गए? उस एक को पकड़ा तो अनंत आ गए, और अनंत को पकड़ने गए तो अनंत तो कभी पकड़ में आएंगे ही नहीं अनंत काल तक, और अनंत के पीछे भगने से वो एक भी हाथ से जाता रहेगा। ये लोग में भी कहते हैं ना अपने यहां, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। वो लौकिक का नियम यहां भी लागू हो जाता है, क्योंकि एक को साध लो बस। तो फिर अनंत गुणों का क्या होगा कि चिंता नहीं करो, अनंत गुण रूप ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 2-2 हजार के नोट हो और 2-2 हजार के 1000 नोट हो, समझ लो, ठीक है। कितने हो गए नरेंद्र जी? 2-2 हजार के 1000 कितने हो गए? 20 लाख हो गए। अब वो जब 2-2 हजार के नोट गिने तो वो 100-100 की गड्डियां बांधने लगा। वो क्या करता है, इतने नोट लेकर के आया तो सबको बांध के बंडल बना रहा है इनके। तो तुम चिंता नहीं करो,
बंडल बनने पर भी इनकी संख्या कम नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा है? तो भगवान आत्मा अनंत गुणों का एक बंडल है। चिंता नहीं करो, तुम्हारी संपत्ति कम नहीं होगी, लेकिन एक एक खुले खुले रखोगे, और अगर हवा चली जोरदार तो ये ऐसे उड़ेंगे कि ढूंढते रह जाओगे कहां गए। ऐसे ही अनंत गुणों के भेद के पीछे चलोगे तो विकल्प की ऐसी हवा उड़ेगी कि आत्मा को ढूंढते रह जाओगे कि गया कहां। विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प, विकल्प ही विकल्प चलते रहेंगे, ये समझ लेना। इसलिए इसे बढ़िया है कि जो अलग अलग टुकड़ों में मत बांटो, इनका एक बंडल बनाओ। इसी तरह इन अनंत गुणों के भेद को भेद से दृष्टि हटा करके जिसके ये अनंत हैं उस एक सामान्य पर दृष्टि करो। ये कह रहे आचार्य कि विशेष विशेष में है, सामान्य में विशेष नहीं, और विशेष में और विशेष में सामान्य नहीं। सामान्य ऐसा आत्मा विशेष ऐसे ज्ञान गुण को स्पर्श करे तो सामान्य और विशेष एक ही हो जाएं। ये हो शब्द छूट गया है यहां पे, एक ही जाएं हो गया, एक हो शब्द छूट गया है। आ गया? क्या मतलब इसका? कि अगर एक ज्ञान गुण को आत्मा स्पर्श करे, एक ज्ञान गुण के लेंगे आत्मा, देखो ये ना, सामान्य ऐसे आत्मा विशेष ऐसे ज्ञान गुण को स्पर्श करे, अर्थात एक ज्ञान गुण रूप हो जाए। स्पर्श होने का मतलब क्या है अपने यहां पे? तो उस रूप हो जाने का नाम स्पर्श है। कल भी चर्चा करी थी इसकी कि स्पर्श का एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। कि क्या मतलब इसका? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो सामान्य विशेष को स्पर्श नहीं करता, यानी वो एक गुण रूप नहीं होता। मैंने सामान्य ज्ञान गुण को स्पर्श करे तो आत्मा अकेला ज्ञान है क्या? आत्मा अकेला दर्शन है क्या? आत्मा अकेला चारित्र है क्या? भाई साहब, समझाने के लिए भेद किए थे, उससे समझ लो ना। जिसको समझाया जा रहा है, जिसको समझाने के लिए ये भेद किए तुम उसे समझो ना। इन भेदों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? एक एक गुण को आत्मा स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो तो अनंत गुणों को पी करके बैठा है। दोनों पृथक नहीं रहे। अनंत गुणों का समूह रूप एकाकार आत्मा, अनंत गुणों का समूह रूप एकाकार आत्मा मात्र ज्ञान गुण को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि अनंत अनंत है उसके पास। अच्छा देखो, एक चीज और समझो, आत्मा में अनंत गुण हैं, ठीक? तो आत्मा में अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण की हैसियत आत्मा में कितनी है? 1 रुपए के 100 पैसे। तो 1 रुपए में 1 पैसे की हैसियत कितनी? बहुत सीधी सी गणित है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। 100वां भाग हो गया ना, हो गया। आत्मा में अनंत गुण हैं, ठीक है? तो अनंत गुण अगर आत्मा में है तो आत्मा में एक गुण की हैसियत क्या हुई? बोलो, नक्की करो अभी। अनंतवां भाग, यानी क्या मतलब? कि तुम जिस एक गुण को लेकर के उछल रहे हो ना, आचार्य कहते हैं कि भाई वो एक गुण तो उस आत्मा का अनंतवां भाग है, इससे अनंत गुणा अभी बाकी है। आगे ये यहां पे कह रहे हैं, तो तू अनंतवें भाग में क्यों फूल रहा है? तू अनंत को पकड़ना है। यहां शुद्ध द्रव्य की श्रद्धा कराई है, शरीर रहित, कर्म रहित, विकार रहित, गुण भेद रहित, ऐसे अभेद शुद्ध द्रव्य की दृष्टि करानी है। प्रयोजन समझ लेना। गुणों के भेद का निषेध करके कोई गुणों को बाहर नहीं कर रहे। गुण बाहर हो भी नहीं सकते, क्योंकि गुण मिटेंगे तो वस्तु मिट जाएगी। गुण भेद की दृष्टि करने से विकल्प होते हैं, इसलिए विकल्प ना हो, निर्विकल्पता हो, इसलिए गुण भेद को गौण कराया जाता है। शुद्ध द्रव्य एक रूप है, यदि वह गुण भेद का स्पर्श करे तो द्रव्य शुद्ध नहीं रहता। लो, बहुत बढ़िया बात कही है कि देखो, द्रव्य की एक रूपता वो उसकी शुद्धता है। अब देखो, शुद्धता के भी बहुत प्रकार हैं।
मिलावट का नाम अशुद्धता, ये अपन लोग समझते हैं। मैंने मिलावट नहीं होना, इसका नाम शुद्धता। बराबर। वो कहते हैं कि भेद है ना, भेद, तो भेद को अशुद्धता कहते हैं। क्यों अशुद्धता कहते हैं? भेद को अशुद्धता क्यों कहते हैं? भेद तो गुण भेद, तो भाई गुण तो शुद्ध है। देखना, ध्यान से सुनना कि द्रव्य शुद्ध है, ठीक, द्रव्य जैसा शुद्ध है गुण भी वैसे ही शुद्ध है। द्रव्य पारनामिक भाव, गुण भी पारनामिक भाव। फिर यहां पर शुद्ध द्रव्य एक रूप है, और यदि वह गुण को स्पर्श करे तो द्रव्य शुद्ध नहीं रहता, गुण को स्पर्श करे। क्या मतलब? कि एक एक गुण को भेद रूप से स्पर्श करे ना, एक एक गुण रूप हो। निषेध तो गुण भेद का करना है ना, क्योंकि देखो देखो एक चीज समझ लेना कि गुण भेद के लक्ष्य से विकल्प होता है। तो गुण भेद वो हुआ कारण। क्या हुआ? गुण भेद वो हुआ कारण, और उस गुण भेद रूप कारण का कार्य क्या आया? गुण भेद रूप कारण का कार्य आया विकल्प। तो विकल्प माने क्या हुआ? विकल्प माने अशुद्धता। तो कारण का कार्य क्या आया? अशुद्धता। तो उस कार्य का उपचार कारण में किया। किसका उपचार किया? कि उस कार्य का उपचार कारण में किया, और कारण में उपचार करके कह दिया कि गुण भेद अशुद्धता है ना। ये लिखा ना कि गुण भेद माने गुण भेद का स्पर्श करे तो द्रव्य शुद्ध नहीं रहता, माने विकल्प उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, अतृप्ति उत्पन्न होगी, शुद्ध नहीं रहेगा। ऐसा भी है, एक जगह और नियम सार में ऐसा आया है। चार भाव होते हैं ना, चार भाव। तो चार भाव में औदैहिक भाव तो मलिन है, बराबर। उपसम भाव, क्षोभसम भाव और क्षायिक भाव, ये कैसे भाव है? ये निर्मल भाव है। धर्म के क्षोभसम की बात करते हैं अपन, अनादि के क्षोभसम की बात छोड़ दो। धर्म का क्षोभसम, उपसम भाव, क्षोभसम भाव और क्षायिक भाव, ये तो पूर्ण निर्मल भाव है ना। लेकिन इन भावों के आश्रय से क्या होता है? इन भावों के आश्रय से निर्विकल्पता होती है कि विकल्प होता है? विकल्प होता है ना। मैंने विकल्प कहो, मलिनता कहो, अशुद्धता कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चार भाव ये हुए कारण, और इनको लक्ष्य करने से उसका कार्य आएगा विकल्प। तो नियम सार में इस दृष्टि से चार भावों को मलजनक कहा। कौन सा भाव कहा? क्या कहा? मलजनक। अरे औदैहिक भाव तो खुद ही मल है, और मलजनक कहो वहां तक तो समझ में आती है। लेकिन कहते क्षायिक भाव तो निर्मल है, और निर्मल भी अपूर्ण निर्मल नहीं, पूर्ण निर्मल है। लेकिन उसके लक्ष्य से भी विकल्प की उत्पत्ति होती है। इसलिए क्षायिक भाव का आश्रय भी विकल्प उत्पादक होने से उसे भी जिनवाणी मलजनक कहती है, परिहार योग्य कहती है। नियम सार की 119 नंबर की गाथा है, उसमें कहा चार भावों परिहार करने योग्य है। परिहार करने का योग्य ये कि वो आश्रय करने लायक नहीं। परिहार का मतलब तो समझते हैं अपन, परिहार माने त्याग करने योग्य, छोड़ने लायक, निषेधने लायक। समझ आ गया? क्षायिक भाव को भी रखा है वहां पे। अभी पुण्य पाप की कथा में उलझा पड़ा है जगत। तो कसाई की माने गंदगी, तीव्र माने गंदगी है। अब उस गंदगी के भेदों में पड़ा है, ये गंदगी अच्छी है, ये गंदगी बुरी। अरे पहले ये तो नक्की कर गंदगी है, ठीक है, पहले ये नक्की कर के गंदगी है। अब गंदगी है तो अब वो गंदगी बहुत प्रकार की होती है। एक गंदगी तो ऐसी होती है जो घर में घुस जाए, घर में आ जाए तो तुरंत ही उसे निकालनी पड़ती है। और एक गंदगी ऐसी होती है कि अपन 24 घंटे तक झेलते हैं उसे। नहीं आया समझ में?
आया समझ में कि नहीं? कौन सी गंदगी को झेलते हैं 24 घंटे? भाई सुबह झाड़ू बुहारा निकाला तो दूसरे दिन निकालेंगे ना, तो धूल मिट्टी आई कि नहीं आई? तो वो गंदगी तो 24 घंटे झेलेंगे। लेकिन गंदगी गंदगी है, ये भेद तो नहीं करेंगे कि ये गंदगी उपादेय उपादेय। भले 24 घंटे तक वो हमारे घर में रहे, लेकिन उपादेयपना कितने समय के लिए है उसमें? हाँ, बहुत सी गंदगी ऐसी होती, किसी बच्चे ने लेटरिन कर दी हो, तभी क्या करेगा? जब इस गंदगी को 24 घंटे झेलते हैं तो इसको भी झेलो। ऐसा होता है कभी? बस ऐसे ही है। अब गंदगी गंदगी में भेद कर रहा है भला आदमी, अभी तो गंदगी गंदगी में भेद कर रहा है। यहां तो कहते हैं कि हमें तो ओदैहिक भाव और छायिक भाव में अंतर दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? हम तो परम पारनामिक भाव को देखते हैं तो वो सब पर्याय भाव दिखते हैं। वो ओदैहिक और छायिक भाव का जो भेद है वो तो पर्याय का भेद है, वो तो पर्याय पर्याय में तुलना करेंगे तो भेद है। लेकिन द्रव्य और पर्याय में तुलना करेंगे तो कि द्रव्य की जाजम पर द्रव्य बैठेगा और पर्याय की जाजम पर ओदैहिक भाव से लेकर के छायिक भाव तक बैठेगा। छायिक भाव भी पारनामिक भाव की जाजम पे नहीं बैठ सकता, है ना? ये कह रहे यहां उससे भी आगे बात ले ली। पर्याय की बात कौन करे? यहां तो कहते हैं गुण भेद। देखो एक चीज और समझो कि गुणों को पारनामिक भाव कहा, परम पारनामिक नहीं कहा, और द्रव्य स्वभाव को परम पारनामिक भाव कहा। दो अपेक्षाएं, इसकी दो अपेक्षाएं। परम पारनामिक क्यों कहा? कि चार भावों को एक अपेक्षा से पारनामिक भाव कहते हैं। यदि उसमें हम कर्म के उदय, उपसम, क्षय और क्षोभसम की अपेक्षा नहीं लगा करके कर्म की अपेक्षा से निरपेक्ष परिणाम को देखें तो चारों भाव पारनामिक भाव है। जब उनको पारनामिक भाव कहेंगे तो द्रव्य स्वभाव को उससे कोई अलग विशेषण देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? है ना? जैसे सारे साधु साधु, सारे मुनिराज मुनिराज होते हैं, लेकिन फिर भी आचार्य हो कोई तो उसका पाठ बड़ा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सब मुनि तो सभी हैं, लेकिन वो आचार्य है। समझ आ गया? तो ये चार भाव है ना, कि ये चार भाव पर्याय रूप भाव है। इनको अगर कर्म की सापेक्षता से नहीं देख करके कर्म की निरपेक्षता से हमने देखा तो इनको कहा पारनामिक भाव। तो इनसे भिन्न बताने के लिए द्रव्य स्वभाव को कहेंगे परम पारनामिक भाव। एक माने इनको तो आपने निरपेक्ष देखा है, निरपेक्ष है नहीं है, किसी एंगल से आपने देखा है, किसी दृष्टिकोण से आपने देखा है। लेकिन परम पारनामिक भाव तो ऐसा है कि जिसे निरपेक्ष देखना नहीं, वो तो निरपेक्ष है ही, तुम देखो कि नहीं देखो, ये बात। इसी तरह यहां पर गुण है ना, अनंत गुण, अनंत गुण है तो अनंत गुण में प्रत्येक गुण पारनामिक स्वरूप है, पारनामिक भाव रूप है। 5 भावों में प्रत्येक गुण कौन से भाव रूप है? कि पारनामिक भाव रूप है। क्यों पारनामिक भाव रूप है? कि उस गुण के होने में किसी की अपेक्षा नहीं है, वो निरपेक्ष है, स्वभाव है। ठीक है? अब जब गुणों को पारनामिक भाव कह दिया तो अनंत गुणों का अनंत पारनामिक भाव है। वो अनंत गुण, एक एक गुण पारनामिक भाव रूप है, तो कितने पारनामिक भाव हो गए गुणों की अपेक्षा? तो अनंत पारनामिक भाव हो गए। तो जो अनंत पारनामिक भाव का एक छत्र स्वामी है उसे परम पारनामिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई इंद्र किसे कहते हैं? कि जो अनेक देवों का स्वामी हो उसे इंद्र कहते हैं। देव तो वो भी है और देव वो भी है, लेकिन देव देव में अंतर है कि नहीं? कि वो देव अपनी रिद्धि का स्वामी है। ध्यान से सुनना, क्या कहा? कि प्रत्येक देव अपनी रिद्धि का स्वामी है। उदाहरण है ये, कोई स्वामी वामी कोई होता नहीं, रिद्धि का उदाहरण है कि प्रत्येक देव अपनी रिद्धि का स्वामी है, लेकिन दूसरे देव की रिद्धि का स्वामी नहीं है। और इंद्र क्या है? कि इंद्र उन अपनी रिद्धि का तो स्वामी है ही, लेकिन अनंत देवों की रिद्धि भी उस इंद्र की रिद्धि कहलाती है, तभी तो उसे इंद्र कहते हैं। नहीं तो स्वर्ग गति का देव तो वो भी है और स्वर्ग गति के देव तो वो भी हैं, लेकिन देव और देव में अंतर है कि नहीं?
तो पारनामिक भाव तो द्रव्य स्वभाव भी है और पारनामिक भाव तो गुण स्वभाव भी है, लेकिन उनमें अंतर है। क्या अंतर है? कि प्रत्येक गुण अपने स्वरूप का मालिक है, माने उसका अपना स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान रूप है, ज्ञान का स्वरूप दर्शन रूप नहीं है। दर्शन का स्वरूप दर्शन रूप है, दर्शन का स्वरूप चारित्र रूप नहीं है। लेकिन आत्मा का स्वरूप, तो आत्मा का स्वरूप ज्ञान रूप भी, आत्मा का स्वरूप दर्शन रूप भी, आत्मा का स्वरूप चारित्र रूप भी, यानी जितने अनंत गुण हैं वे सब उन सब का मालिक, उन सब का एक छत्र स्वामी, उन सब का अभेद स्वामी भगवान आत्मा है। और एक गुण दूसरे गुण का स्वामी नहीं है, इसलिए गुण को कहेंगे पारनामिक भाव, और अनंत गुणों का जो एक स्वामी है ऐसे द्रव्य स्वभाव को कहेंगे परम पारनामिक। आया अंतर समझ में आएगा नहीं? क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब समझना पड़ेगा। देखो ऐसा ही है, एक बात और है इसमें कि देखो जैसे कारण पर्याय, अभी कारण पर्याय में भी यही चक्कर है। तो प्रत्येक द्रव्य है ना, जैसे द्रव्य की एक कारण पर्याय, अब अनंत गुणों की अनंत कारण पर्याय हैं, हर गुण की अपनी अपनी कारण पर्याय है, कारण शुद्ध पर्याय, वो विषय अलग है अभी। चलो, गुण भेद है, इसका निषेध करते हैं। गुण भेद बिल्कुल नहीं होता तो निषेध किसका करते? अगर होता ही नहीं तो किसका निषेध करते? कि भाई साहब हार बना के लाओ, कि किसका लाएं? कि आकाश के फूल का। आकाश के फूल होते तो फिर हार किसका लाए? तो अगर होता ही नहीं, गुण अनंत गुण होते ही नहीं, गुणों में भेद होता ही नहीं, ज्ञान दर्शन रूप नहीं है, दर्शन चारित्र रूप नहीं है, चारित्र सुख रूप नहीं है, सुख वीर्य रूप नहीं है कि नहीं? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। और गजब का संगठन कि एक गुण का रूप अनंत गुणों में है। देखो कैसा गजब का है ये कि परिवार का हर मेंबर अपनी अपनी स्वतंत्र पहचान रखता है, और स्वतंत्र पहचान रखने पर भी वो एक परिवार की कड़ी है। नहीं है कड़ी? कि कितनी भी पिताजी से अनबन हो जाए, कितनी भी भाई से अनबन हो जाए, लेकिन इस जन्म में तो उसके पिताजी वही कहलाएंगे। भले इतना देर हो जाए कि वो कहे मैं पिताजी की अर्थी में नहीं शरीक होऊंगा, तो मत हो तू शरीक, तो भी पिताजी का नाम तो तुझे वही लिखना पड़ेगा बेटा, तो बदल देगा नाम भी। यही स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, क्या करे। तो यहां पे कहते हैं कि देखो अनंत गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, और एक गुण का रूप दूसरे अनंत गुणों में है। तो संगठन ऐसा कि आप अनंत गुणों को अनंत रूप से भिन्न भिन्न जान सकते हो केवल ज्ञान होने पर, और छद्मस्त को छद्मस्त की योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न जान तो सकते हो, भिन्न भिन्न कर नहीं सकते। नहीं होता? आम लेने गए, 4 चीजें होती है ना आम में, कौन कौन सी 4 चीजें जरा बताना? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। अपन को क्या से मतलब है? अपने को तो रस चाहिए ना, रस, स्वाद। तो अपन ने आम वाले से पूछा, अच्छा भैया बता। अपन देखो आम लेते हैं तब ये भी देखते हैं स्पर्श कैसा है इसका कलर कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है, इसका रस कैसा आएगा। हम चारों का ज्ञान करते हैं। फिर हमने पूछा, बोल आम क्या भाव है? अब जो भी भाव हो, लेकिन मान लो 100 रुपए किलो है। तो अपन ने कहा कि 100 रुपए किलो में तू क्या देगा? कि पूरा आम दूंगा। तो पूरे आम में तो 4 चीजें, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है ना। हमें स्पर्श से कोई मतलब नहीं, हमें रस से, हमें गंध से कोई मतलब नहीं, हमें वर्ण से कोई मतलब नहीं, हमें रस चाहिए खाली। तू ऐसा कर, 4 टुकड़े हो गए ना इसके, तो 25 रुपए, हम तुझे 10 रुपए और अधिक देंगे, 35 रुपए किलो तोल रस। ना स्पर्श चाहिए, न गंध चाहिए, न वर्ण चाहिए। कि सेठ जी तुम अलग अलग जान तो सकते हो कि स्पर्श है वो रस नहीं है, रस है वो गंध नहीं है, गंध है वो वर्ण नहीं है। कि अलग अलग जान तो सकते हो, अलग अलग कर नहीं सकते। इसी तरह अनंत गुणों के भेद को अलग अलग जान तो सकते हो, लेकिन इनकी अभेदता इस तरह की है कि आप इनको खंड खंड नहीं कर सकते, आप इनको टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, अखंड है। ये भेद होने पर भी ऐसा भेद नहीं है कि इनको 2 अलग अलग कर दो तुम। सर्वथा भेद नहीं होता,
तो हम अनंत गुण आत्मा में है ये कथन नहीं कर सकते थे। और अनंत गुण बिखर करके अलग अलग होने की स्थिति वाले होते तो भगवान आत्मा को अनुभूति के काल में अनंत गुणों का स्वाद नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत से गुण हड़ताल पे चले जाते फिर तो। भाई ये बगावत हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी आत्मा में? सोचो जरा थोड़ा कि संवेद, अच्छा हमने सारे गुण, देखो सारे गुणों की परिणतियां आत्मा का आश्रय ले, सारे गुणों की परिणतियां आत्मा का आश्रय ले, और श्रद्धा गुण की परिणति पूरी हुई। पहली बार में क्या हुई? श्रद्धा की परिणति पूरी हुई, तो दूसरे गुणों को गुस्सा नहीं आएगा? तो अच्छा हमने सबने आश्रय लिया और खाली श्रद्धा की गुण परिणति पूरी, चलो श्रद्धा से चलाओ तुम अपना काम, हम सब चले हड़ताल पर। आता अनंत गुणों का स्वाद? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे भले ही श्रद्धा की परिणति पूरी हुई, लेकिन देखो श्रद्धा की परिणति पूरी हुई, ज्ञान की परिणति पूरी नहीं हुई, चारित्र की परिणति का अंश प्रकट हुआ कि ये बताता है गुण भेद को। ध्यान से सुनना अभी पूरा बिंदु इसका, कि ये बात किस बात को बताती है कि अनंत गुणों की परिणति एक साथ आत्मा का आश्रय लेने पर भी अनंत गुण एक साथ पूरे क्यों नहीं होते, उनकी परिणतियां एक साथ पूरी नहीं क्यों नहीं होती? कि आत्मा में गुण भेद है। लेकिन ध्यान देना कि ऐसा गुण भेद होने पर भी उन अनंत गुणों की परिणतियों में सम्यकपना एक साथ आता है कि नहीं आता है? भले ही ज्ञान पूरा नहीं हुआ लेकिन ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, भले ही चारित्र का अंश प्रकट हुआ लेकिन वो सम्यक चारित्र हो गया। बोलो अनंत गुणों में सम्यकपना आया कि नहीं आया? कि अनंत गुणों में जो एक साथ सम्यकपना आया वो आत्मा के अनंत गुणों की अभेदता को बताता है। आ गया? समझ में आ गया कैसे भेद सिद्ध होते हैं और कैसे गुणों का अभेद सिद्ध होता है? गुणों का भेद सिद्ध हुआ कि श्रद्धा पूरी हुई, ज्ञान पूरा नहीं हुआ, चारित्र ये सब पूरे एक साथ पूरे नहीं हुए, इसका मतलब गुण भेद है। लेकिन गुण भेद होने पर भी ऐसा भेद नहीं है कि तुम अलग अलग कर दो। कि क्यों? कि देखो सब गुणों ने आश्रय लिया ना, सब गुणों की परिणतियों ने, तो सारे गुणों की परिणतियां एक साथ निर्मल हुई कि नहीं हुई? तो ये गुणों का अभेद है। बहुत गजब की बात है? पूरा हो गया। देखो अभी सामान्य विशेष में व्याप्त हो जाए तो सामान्य पदार्थ एक रूप नहीं रहता। अतः यहां टाइम ज्यादा हो गया आज तो। अतः यहां कहते हैं कि सामान्य स्वभाव में ज्ञान गुण को स्पर्श नहीं किया है, यह ज्ञान गुण है और आत्मा ज्ञान गुण का धारक है। ऐसे भेद के विकल्प से धर्म नहीं होता है, परंतु आत्मा अखंड ज्ञाता एकाकार है, उसकी श्रद्धा करने से धर्म होता है। शेष चर्चा कल।